हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप ऐसी बात जानेंगे जो आपके होश और दिमाग दोनों हिला देंगे। इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखना। नंबर 1, आप एक सब्जी से नहाते हो। अगर आप भी लूफा यूज़ करते हो तो मैं आपको बता दूं कि यह एक सब्जी से बनता है। लूफा एक सब्जी का नाम है जिसे लूफा बनाया जाता है। नंबर 2, इस दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी पहले के समय में औरतों में पाई जाती थी। इसे बाइसिकल फेस कहा जाता है, जो अब सेल्फी के रूप में बदल गई है। इसका मतलब जो फेस पोज आप अपनी सेल्फी लेते टाइम बनाते हैं वह पहले के समय में एक बीमारी मानी जाती थी। नंबर 3, च्युइंगम खतरनाक क्यों है? सिर्फ इंडिया में ही च्युइंगम की सेल सबसे ज़्यादा है और आने वाले सालों में ये और भी बढ़ जाएगी। कोई इसे शौक से खाता है और कोई इसे फेस को स्ट्रक्चर में रखने के लिए खाता है। च्युइंगम से हमारा माइंड डिस्टेंट नहीं होता है, इसलिए कुछ लोग इसे काम करते टाइम भी खाते हैं। च्युइंगम के अंदर पॉलिस्टर का यूज़ होता है। यह हमारे साथ साथ हमारे प्लैनेट के लिए भी खतरनाक है। पहले के समय में लोग पेड़ की ग्लूकोज चबाया करते थे। लोग च्युइंगम खाकर इधर उधर फेंक देते हैं, इसलिए यह सिंगापुर में बैन भी है। नंबर 4, अगर आपका वेट 50 केजी से कम है तो आप रोड पर नहीं चल सकते। व्हाट? ऐसा रूल चाइना में निकाला गया था क्योंकि चाइना में सर्दियों के समय तूफान आते जाते रहते हैं जो लोगों को उड़ाकर ले जाते हैं। नंबर 5, आप खाना पैक करते टाइम फॉइल पेपर का तो यूज़ ज़रूर करते होंगे, लेकिन शायद ही ये बात आपको पता होगी कि जो शाइनी साइड होती है वो गर्म खाने को पैक करने के लिए होती है और जो डल साइड होती है वो कोल्ड थिंग को पैक करने के लिए होती है जो आप फ्रिज में रखते हो। नंबर 6, एक आदमी ने पोर्शे कार बिल्कुल फ्री में खरीद ली थी। ऐसा ही एक बार यूएसए में हुआ था। जब उस आदमी ने कार खरीदी तो उसने चेक से पेमेंट करी थी। जब कुछ टाइम बाद वो चेक बैंक में भेजा गया तो पता चला वह चेक फेक था। उसके बाद ना ही उस आदमी का पता चला ना ही उसकी कार का। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि जब आप अपने नेल्स या हेयर कटवाते हैं तो आपको दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि जब आपके हेयर्स बढ़ते हैं तो वो डेड सेल से बनते हैं और नेल्स आधे डेड सेल और आधे लाइव सेल से बने होते हैं। लाइव सेल हर थोड़े टाइम बाद डेड सेल्स में रिप्लेस होते रहते हैं, इसलिए हमें अपने नेल्स काटते रहना चाहिए। नंबर 8, आपने फेविक्विक से सामान तो ज़रूर चिपकाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर ये आपकी आंखों में गलती से गिर जाए तो क्या होगा? क्या आप अंधे हो जाएंगे? नहीं नहीं, घबराइए नहीं। अगर कभी गलती से आपकी आंखों में फेविक्विक चले जाए तो सिंपली वाटर से आंखें धोने से ये निकल भी जाती है और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को कंसल्ट करके ये इजीली निकाला जाता है। नंबर 9, कई लोग शैम्पू से बाइक और गाड़ियाँ धोते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि शैम्पू को हमारे बालों के हिसाब से कम पीएच वाला बनाया जाता है और अगर हम इससे गाड़ियाँ और बाइकें धोएंगे तो इससे प्रोटेक्टिव कवरिंग टूट जाएगी और यह कुछ इस तरह से डल हो जाएगा। नंबर 10, प्रिंगल्स को बनाने वाला मरने के बाद भी प्रिंगल के डिब्बे में बंद है। फेडरिक बोरे नाम के एक व्यक्ति ने प्रिंगल्स बनाए थे और उन्होंने अपनी इस इन्वेंशन पर काफ़ी गर्व था और 2008 में उनके मरने के बाद उनकी बॉडी की राख को प्रिंगल के डिब्बे में डालकर ज़मीन में गाड़ दिया गया था क्योंकि ये उनकी इच्छा थी। नंबर 11, एक चाइल्ड की फ़ोटो आप कितने में बेच सकते हैं? 1 लाख, 2 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन नहीं, बल्कि एक एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली ने अपनी बेटी की फ़ोटो 14 मिलियन में बेची थी। नंबर 12, अफ़गानिस्तान में रहने वाले लोगों को अफ़गान कहा जाता है और उनकी करेंसी को अफ़गानीज़ कहा जाता है और लोग इन दोनों में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। नंबर 13, 17 साल जेल में रहने के लिए इस व्यक्ति को अप्रॉक्सीमेट 8 करोड़ रुपए मिले। दरअसल इस व्यक्ति के जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने एक क्राइम किया था और गलती से इस व्यक्ति को पकड़ लिया गया क्योंकि ये दोनों सेम दिखते थे और इस व्यक्ति को 17 साल की जेल हो गई और जब असली गुनाहगार को पकड़ा गया तो इसे जेल से बाहर निकाला गया और गलती के लिए $1.1 मिलियन दिए गए। नंबर 14, इस बच्चे को देखो, इसे कहते हैं किस्मत कैसे पलटती है। ये 9 साल का बच्चा 5000 वाली प्राइस रेस में कॉम्पीट कर रहा था, पर दौड़ते दौड़ते ये एक गलत टर्न ले लेता है और इसके बाद क्या हुआ आप बिलीव भी नहीं करोगे। वो गलती से ऐसी दौड़ में दौड़ने लगा जो एक्चुअली में प्राइस 10,000 रुपये की थी। ये 5000 और 10,000 वाली रेस साइड टू साइड चल रही थी और गलती से इसने 10,000 वाली रेस जीत ली और इसे 10,000 रुपये इनाम में मिले। नंबर 15, मैक्सिको में कुछ ऐसा दिखाया गया जिससे पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई। एलियन की बॉडी पहली बार दुनिया के सामने लाई गई और इसके बारे में कई लोगों के मन में सवाल है कि ये रियल है या फेक है, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी विश्व में नहीं किया गया और वो भी ऑफिशियल लेवल पर। ऐसा नहीं कि एक प्राइवेट कंपनी आकर ये कह रही है कि हमें एलियन मिले, बल्कि मैक्सिको की गवर्नमेंट ये बता रही है और प्रेजेंट किया और कहा कि ये बॉडी पेरू की है और 2017 में इन बॉडीज़ को पेरू से निकाला गया था और इन बॉडीज़ को देखने के लिए पूरे वर्ल्ड में क्यूरियोसिटी बढ़ गई
और मेक्सिको की नेशनल ऑटोनोमियस यूनिवर्सिटी यानी यूएनएएम ने जब इन बॉडीज़ की कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि ये बॉडीज़ 1000 साल पुरानी हैं। और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि ये धरती की कोई भी एंशिएंट स्पीसीज नहीं है, बल्कि ये दूसरी दुनिया की बोन मीन्स हड्डी है। ये देखकर ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि हड्डी नहीं है बल्कि पत्थर से क्राफ्ट है। मेक्सिको की गवर्नमेंट कह रही है कि वर्ल्ड का कोई भी वैज्ञानिक ऑर्गेनाइजेशन वहां आकर रिसर्च कर सकता है, पर ये केवल बोलने की बात है। एक्चुअली में उन्होंने ये किसी को भी हैंडओवर नहीं किया। और अब आपके मन में भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि नासा, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या कहा इन बॉडीज़ के बारे में। उन्होंने एक्चुअली कहा है कि ये हमने केवल ऑनलाइन ही देखी है। अगर वहाँ की गवर्नमेंट एक्चुअली चाहती है कि हम इन बॉडीज़ की रिसर्च करें तो उन्हें इसे सौंपना चाहिए या हमें अलाउ करना चाहिए इनकी रिसर्च करने के लिए। पर मेक्सिको की गवर्नमेंट केवल बोल रही है, पर एक्चुअली में किसी को करने नहीं दे रही है। इसलिए इतनी बड़ी बात होने पर भी कोई खास अटेंशन नहीं ले रहा है। और ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ये एक पब्लिक स्टंट है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। नंबर 16, मुंबई में अब पुरानी डबल डेकर डीजल वाली बस अब परमानेंटली बंद कर दी गई हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक बस चलेंगी। लेकिन ये डबल डेकर बस कई लोगों के दिल में बसी हुई हैं, जिसमें से एक है महिंद्रा ग्रुप के सीईओ आनंद महिंद्रा। और इन्होंने पुलिस को ट्वीट करके कहा है, हेलो मुंबई पुलिस, मैं एक चोरी की रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ कि मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चाइल्डहुड मेमोरी में से एक मेमोरी ये बस है जो अब चोरी हो रही है। और इसका जोकिंगली रिप्लाई करते हुए मुंबई पुलिस ने भी रिप्लाई किया कि आपकी इस नॉस्टैल्जिक रिपोर्ट की रिसीविंग कर चुके हैं और हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये एक चोरी है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये आपके ही नहीं बल्कि कई मुंबई वासियों के दिलों में है। नंबर 17, यशोभूमि कन्वेंशन लॉन्च हुआ है। इसकी सेटिंग कैपेसिटी ही 11,000 है और पार्किंग कैपेसिटी 3,000 कार्स की है। कन्वेंशन सेंटर, ये वर्ड काफ़ी ट्रेंड में है, पर आखिर कन्वेंशन सेंटर का क्या मीनिंग होता है? एक्चुअली कन्वेंशन सेंटर मीटिंग के लिए होता है, स्पेसिफिक कल्चर मीटिंग के लिए। यहाँ पर मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, एग्जीबिशन भी होते हैं, यानी कि बड़े बड़े सम्मेलन, बैठक। कन्वेंशन सेंटर भी एक वैसा ही है। इसमें इंडिया की इंटरनेशनल छवि भी मजबूत होगी। नंबर 18, जैसे ही आईफोन 15 लॉन्च हुआ वैसे ही सेल आईफोन, ये जो वर्ड है, ट्रेंड करने लगा। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। मीन्स जब भी आईफोन का नया मॉडल निकलता है तो लोग बेचने के लिए दौड़ उठते हैं। और ये जो टर्म है सेल आईफोन, इस हफ्ते 370% ज़्यादा सर्च किया गया। यही कारण है कि नए आईफोन आने के बाद पुराने आईफोन का रेट घट जाता है। नंबर 19, सेंट्रल अमेरिका में एक रिवर है, चुल्लू टेकर रिवर। यहाँ पर एक पुल बनाना था, पर जब भी यहाँ पर कोई पुल बनाया जाता तो तूफान, टॉर्नेडो या हरिकेन आता और वो पुल टूट जाता था। तो एक ऐसा पुल बनाना था चाहे कुछ भी आ जाए, पुल ना टूटे। तो जापान की टेक्नोलॉजी से एक पुल बनाया गया और जब वहाँ पर हरिकेन आया तो वहाँ की सभी ब्रिजेज, सभी रोड्स टूट गई, पर वो पुल बना रहा। चुल्लू टेका रिवर के ऊपर उसे कुछ भी नहीं हुआ। पर आश्चर्यजनक ये बात हुई कि रिवर ने अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर दी। और अब देखिए, ये पुल वर्थलेस है क्योंकि रिवर कहीं है और पुल कहीं। हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है। नंबर 20, इस वीडियो को देखिए, इसे अमेरिका में बनाया गया है। इसके अंदर चारों तरफ दुनिया के सबसे बड़े एलईडी लगे हुए हैं, जिसे आप देखने के साथ साथ सुन भी सकते हो। और इसमें हवा भी आती है और आप इसके वाइब्रेशन को भी फील कर सकते हैं। और ये एलईडी के कमाल के शोज़ भी कर सकता है, कुछ भी बनकर। और इसके प्रोजेक्टर की कॉस्ट $2 बिलियन है, मीन्स 16 करोड़ रुपये। नंबर 21, वैसे तो पिल्लोज़ अच्छी नींद आए इसके लिए यूज़ करते हैं, पर ये पिल्लो आपकी नींद ही उड़ा देगा। इसकी कीमत 45 लाख रुपीज़ है। ये इतना महंगा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 22 कैरेट गोल्ड, डायमंड और कई लग्जीरियस आइटम हैं। अब इसे सोने के लिए लें या सजाने के लिए। नंबर 22, इस पेड़ से कई सालों से पानी निकलता आ रहा है। ये एक मलबेरी ट्री है जो 150 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। ये मोंटी एग्रो में है, जिसमें 1990 से पानी निकलता आ रहा है। नंबर 22, आपने स्पोर्ट्स कार में ये कई बार सुना होगा कि इसमें इतनी हॉर्स पावर है, पर क्या आपको पता है हॉर्स पावर क्या होती है? हॉर्स पावर एक मेज़रमेंट है और आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि एक 250 केजी के पत्थर को 1 सेकंड में 1 फुट तक उठाने में जितनी पावर लगेगी उसे एक हॉर्स पावर कहेंगे। नंबर 23, आप बचपन से ही इस स्लाइड को गलत खेल रहे हो। हम सभी स्लाइड के ऊपर चढ़कर जाते हैं या इग्नोर करते हैं, पर इसे खेलने का काफ़ी मज़ेदार तरीका है। इस स्लाइड में ऊपर से नीचे इस तरह से उतरते हैं। नंबर 24,
आप इसमें देख सकते हैं कि एक सिंपल सी मिसाइल में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तभी वो जाकर अपने टारगेट को हिट कर पाता है। और अगर इसमें कोई भी पार्ट फेल हो गया तो पूरी मिसाइल ख़राब हो जाएगी। नंबर 25, अगर आप लिफ्ट में अचानक फंस जाओगे तो घबरा जाओगे और पैनिक हो जाओगे। पर इस बच्चे ने लिफ्ट में फंसने के बाद अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया। ये लिफ्ट में अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे तक फंसा रहा और इसके पापा इसे समझाते थे कि किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना चाहिए। और उसने अपने पापा की बात को याद करके बंद लिफ्ट में ही अपना होमवर्क कर लिया और 2 घंटे बाद इसे निकाला गया। नंबर 26, कभी आपने ऐसी फ़िश देखी है? इसे ट्राइपॉड फ़िश कहा जाता है। ऐसा लगता है जैसे इस फ़िश के 3 पैर हों और ये फ़िश अपने तीनों पैरों पर खड़ी रहती है जब इसे आराम करना होता है या ये खाने का इंतज़ार कर रही होती है। नंबर 27, ये एनिमल जब सोते हैं तो डीप स्लीप में चले जाते हैं और इन्हें सोता देखकर कई बार धोखा भी खा जाते हैं कि वो मर गए हैं। एक बार जब बिल्ली ने ये सब देखा तो उसने सोचा कि उसका फ्रेंड सच में मर गया है और वो डिप्रेस हो गई। और जब उसका फ्रेंड नींद से जागा तो बिल्ली ऐसे चौंक कर भाग गई। नंबर 28, क्या आपने कभी सोचा है कि टेप डिस्पेंसर प्लास्टिक का होने के बावजूद इतना भारी क्यों होता है? असल में इसके अंदर इस तरह का पत्थर रखा होता है ताकि टेप करते समय टेप डिस्पेंसर जल्दी हिले डुले नहीं। नंबर 29, आपकी बॉडी में थाइस की बोन जिसे फेमोर कहते हैं कंक्रीट से भी ज़्यादा मजबूत है। इतना ही नहीं, हमारे दांत जो इनेमल से बने होते हैं वो अर्थ पर मिलने वाली हर चीज़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, केवल डायमंड को छोड़कर। नंबर 30, ये वीडियो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे क्योंकि अंटार्कटिका में एक बंदे ने फ्रोज़न पैंट्स बनाई है जो देखने में बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे एक इनविजिबल मैन खड़ा हो। और आप इस बात का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इस पोजीशन में रखने से ही पैंट फ्रीज़ हो गई है, तो वहाँ पर कितनी ज़्यादा ठंड होगी। नंबर 31, आपने लोगों के नाखूनों में ये सफ़ेद दाग तो ज़रूर देखे होंगे। कभी सोचा है ये कुछ लोगों के नाखूनों में ही क्यों होते हैं? दरअसल नाखूनों में मौजूद ये सफ़ेद दाग हमारी बॉडी में आयरन, मिनरल और कैल्शियम की कमी का कारण होता है। हमारे दिमाग का हमारी बॉडी से कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यदि हमारे शरीर में कोई गड़बड़ होती है, कोई बीमारी है या सिम्टम की कमी होती है तो वे हमें दिखाई देने लग जाती है ताकि हम उन्हें तुरंत ठीक कर सकें। नंबर 32, बिल्डिंग को बनाने के बाद लट्टू की तरह घुमा सकते हैं। सुनने के बाद ये काफ़ी अजीब भी लगता है, पर कई साल पहले ये हो चुका है इंडियाना बेल बिल्डिंग के साथ। ये एक कॉमर्शियल बिल्डिंग थी जो 1930 में इंजीनियर्स को लगा कि यदि बिल्डिंग को 90 डिग्री रोटेट कर दें तो एक्सपेंशन के लिए और भी ज़्यादा रूम मिलेगा और बेटर काम कर पाएंगे, और वे लग गए अपना दिमाग लगाने के लिए। 1 महीने के अंदर ही 90 डिग्री तक रोटेट कर दिया गया और कमाल की बात यह है कि प्रोसेस के वक्त बिल्डिंग पूरी तरह फंक्शनल थी और बिल्डिंग के अंदर लोग काम भी कर रहे थे और ये बिल्डिंग आज भी मौजूद है। नंबर 33, बचपन से हम कई पॉपअप बुक्स देखते हैं, लेकिन एक बार इस अमेजिंग बुक को देखो जो इतनी सी बुक में इतना बड़ा मॉन्स्टर निकलते हुए दिख रहा है। ये तो बुक का केवल एक पेज है, ऐसे तो बुक में कई अलग अलग पेज हैं और हर पेज खोलने पर आपको एक यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन से दूर होगी। और ये बुक स्ट्रेंजर थिंग्स के ऊपर बनी हुई है। आप में से कई जनों को पता होगा कि ये फेमस सीरीज़ है, तो अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के फ़ैन हो तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। नंबर 34, इंडिया में कोलगेट की सक्सेस का सबसे बड़ा हाथ स्टूडेंट्स का है, पर कैसे? 2004 में कोलगेट कंपनी को पता था कि उनका टूथपेस्ट का एडवांस फीचर है उसका बेटर टेस्ट, इसलिए कोलगेट ने स्कूल के साथ मिलकर एक ओरल हाइजीन कैंपेन चलाया और काफ़ी स्कूल्स में स्टूडेंट्स को टूथपेस्ट फ्री में दिया और फिर सभी बच्चे पेस्ट अपने घर ले गए। और हम इंडियंस को फ्री का माल तो हमेशा से ही अच्छा लगता है, तो हम सब ने उसे यूज़ किया और उसकी डिमांड भी बढ़ने लगी। नंबर 35, क्या आपको पता है स्पेस में किसने जन्म लिया है? कॉकरोच पहला क्रिएचर है जिसने रिकॉर्ड बनाया है स्पेस में जन्म लेने का और बच्चे पैदा करने का। एक रशिया का कॉकरोच है और उसने स्पेस में बेबी कॉकरोचेस को जन्म दिया। 2007 में ये 21 दिन के ट्रिप के लिए स्पेस गया था, एक एक्सपेरिमेंट के लिए। तो कॉकरोच वो पहला क्रिएचर है जिन्होंने स्पेस में जन्म लिया है। नंबर 36, हमने बचपन में कई तरह के गेम तो खेले हैं जैसे रिंगा रिंगा रोजेस, पोशंपा, लंदन ब्रिज, होप रिंग और बहुत सारे, पर क्या आपको इनके पीछे की सच्चाई भी पता है? हम उस समय गाना तो गाते ही थे पर उसकी डार्क रियलिटी भी नहीं जानते थे। रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ पोजेस, हाइशा वूशा वी ऑल फेल डाउन। यहाँ रोजी किसी महिला का नाम नहीं बल्कि 1965 में जो लंदन ग्रेट प्लेग हुआ था उसमें जो रोज कलर के सिम्टम नज़र आ रहे थे उसका सिंबल है। और पॉकेट का मतलब है कि उस प्लेग में जो मरते थे उसे गड्ढे में यानी पॉकेट करके फेंक दिया जाता था।
और फिर जला देते थे। इसलिए तीसरी लाइन में एशेज एशेज बाकी रही बात वी फेल डाउन की, तो इसका मतलब है मौत, जो लंदन की 50% पॉपुलेशन को उस समय प्राप्त हुई थी। अब ये सच्चाई जानने के बाद आप रिंगा रिंगा रोजेस खेल हंसते हंसते नहीं खेल पाएंगे। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। क्या आपको पता है इस रिंग गेम्स की वजह से लोगों को जलाया जाता था, और वो रिंग गेम 2 बटन्स और 2 रोड्स और उसमें डालनी थी 8 या 12 रिंग्स। तो वो है वाटर हॉप रिंग गेम, जिसको पहली बार किसने बनाया ये राज उसी के साथ चला गया। पर अगर हमें कुछ पता है तो वो कि 200 से 400 साल पहले जब साइंस ने तरक्की नहीं की थी, तब साइंटिस्ट को आग की रिंग में जला दिया जाता था। वो इसलिए कि तब साइंस लोगों के लिए नया था, और जब भी कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करता तब लोग उसे शैतान और काले जादू के पुजारी समझते थे, और उनसे बचने के लिए उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता था। पर शुक्र है लोग आगे बढ़ चुके हैं, नहीं तो रोड्स में रिंग डालता हुआ हर बच्चा आज भी घबराता। हम बचपन में कितने इधर उधर की बातें करते थे और लिटिल फिंगर से पिंकी प्रॉमिस किया करते थे, और ये सिलसिला सन 1600 से पहले से चलता आ रहा है। तब पहले खाना बांटने के लिए या फ्रेंडशिप नहीं तोड़ने की कसम खाते थे, और कहते थे कि अगर वादा टूटा तो अपनी उंगली तोड़कर तेरे हाथ में रख दूंगा के स्वर लिया करते थे। ये कोई मजाक नहीं है। रोप रीलिंग भी पहले के बच्चों का फेवरेट खेल हुआ करता था। शाम की धूप और फ्रेंड का साथ हम सब दोस्तों के साथ भाग रहे होते थे, एक हाथ में लकड़ी लिए टायर के पीछे। आपने भी अगर इनमें से कोई गेम खेला हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस खेल को ज़्यादातर बच्चों ने खेला है, और अगर आप नहीं जानते इसे कैसे खेलते तो आपको बता दूं कि इसे खेलने के लिए एक टायर, एक मजबूत लकड़ी और भागने के लिए खुला रास्ता होना चाहिए। लकड़ी से टायर को मारते मारते घुमाते जाओ और भागते जाओ। जिसका टायर आगे तक गया वो ही विनर है। पर एक ज़माने में यही मज़ा सज़ा हुआ करता था। यहाँ जिस टायर की बात हुई है वहाँ मेटल टायर हुआ करता था। उसको घुमाने के लिए यूज़ होता था मेटल रोड, और दोनों ही वज़न में भारी हुआ करते थे। तो किसी ने इसमें अपनी हाथों की उंगली गंवाई है तो किसी ने पैरों की। चेस के सरताज विश्वनाथ आनंद जी के भी पसीने छूट जाएंगे इस खेल की सच्चाई जानने के बाद, अगर उनको इस चेस बोर्ड के बदले पहले वाला ये चेस बोर्ड थमा दिया जाए। हजारों साल पहले खेले जाने वाला ये चेस गेम, जहाँ प्यादा प्लास्टिक या लकड़ी का नहीं बल्कि ह्यूमंस हुआ करते थे, और जब कोई प्यादा मरता तो वो प्यादा चेस बोर्ड से बाहर नहीं निकलता बल्कि दुनिया से ही बाहर चला जाता था। आखिर में जो राजा जीतता उसे हारने वाले का राज्य मिलता या उसकी रानी। एक बार 2 राजा एक रानी पर लट्टू हो गए थे। रानी दोनों में से किसी एक को नहीं चुन पा रही थी। तब ह्यूमन चेस का गेम खेला गया, और खेल 3 दिनों तक चलता रहा। ये गेम लैला मजनू की लव स्टोरी, रोमियो जूलियस की लव स्टोरी की तरह ही फेमस हुआ था वहाँ पर। और आज भी हर 2 साल में सितंबर में पहले हफ्ते में ह्यूमन चेस खेला जाता है। अब लोग वहाँ जान तो नहीं गंवाते, पर 30 मिनट तक धूप में रहने से उनके हाल बेहाल हो जाते हैं। हमें लंदन ब्रिज खेलने में तो बड़ा मज़ा आता था। 2 बच्चे लंदन ब्रिज बनाते थे और उनके बीच में से बाकी सब बच्चे निकलते थे, और लास्ट में एक बच्चा उस ब्रिज में फंस जाता था और बाकी सब बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसते थे। और एक तरफ हम जहाँ इस खेल को खेलकर हंसते थे, सालों पहले जब लंदन ब्रिज बना था तब बच्चे रोते थे। आखिर क्यों? मगर क्यों? आपके क्यों का आंसर है उस ब्रिज में मासूम बच्चों की बलियां चढ़ाई गई थी। दरअसल तब वहां ऑर्डर आए थे कि ब्रिज में बलियां चढ़ाई जाएं। तब इंजीनियर बच्चों को ब्रिज की दीवार दिखाने लाते और उसी दीवार में उन्हें जिंदा दफना देते। वो बच्चे उसी तरह ट्रैप होते थे जैसे आज हमारे खेल में बच्चे ट्रैप होते हैं। फ़र्क बस इतना है कि वो बच्चे रोते थे और आज हम हंस रहे हैं। अब आप बताइए, इन गेम्स की सच्चाई जानकर आप इन गेम्स को खेलना पसंद करोगे? नंबर 37, खेल खेलने से हम फिट भी रहते हैं और हमें पसीना भी आता है, जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। कुछ लोगों को ज़्यादा पसीना आता है और कुछ लोगों को ना के बराबर स्वेट होता है, और किसी को तो बिल्कुल भी पसीना नहीं आता, और वे लोग रिलैक्स भी फील करते हैं कि उन्हें पसीना नहीं आता। पर पसीना नहीं आना एक हेल्दी साइन नहीं है। ये सिंपल सी कंडीशन आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, और इसको नाम दिया गया है एनहाइड्रोसिस का। स्वेटिंग ना होने से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। गर्मी की बातें तो हमने बहुत कर ली, अब कोई ठंडी की बात भी कर लेते हैं। नंबर 38, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोल्ड ड्रिंक पी हो या आइसक्रीम खाई हो और आपको लगा हो कि आपकी आइसक्रीम आपके दिमाग में चली गई? आपका ब्रेन ज़रूरत से ज़्यादा चिल्ड हो चुका है। ऐसी कंडीशन को नाम दिया गया है ब्रेन फ्रीज।
नंबर 39, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये पोएम तो हम सभी ने सुनी है और हम सभी को पता है कि मछली पानी में रहती है, बाहर आने पर वह मर जाती है। पर क्या आप जानते हैं ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि नॉर्मल मछलियों के साथ तो होता है, पर कुछ स्पेसिफिक मछलियां हैं जिनके साथ ये पूरा अप्लाई नहीं होता है। वो बिना पानी के भी 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 1 साल नहीं, बल्कि 5 साल तक रह सकती हैं। अब आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि अफ्रीकन लंग फिश जो फिश है उसके अंदर ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम है कि जब ये पानी से बाहर आती है तो 3 से 5 साल तक हाइबरनेट कर सकती हैं, अपने आप को फ्रीज कर सकती हैं ताकि वो मरे नहीं, और इतने साल बाद जब ये वापस पानी में जाती हैं तो अपने आप को जिंदा कर लेती हैं। नंबर 40, आपने इस तरह के स्टूल चेयर तो ज़रूर देखे होंगे। आपने कभी सोचा है कि इस स्टूल या चेयर में छेद होता है वो किस लिए होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं? क्या ये केवल एक डिज़ाइन के लिए है? जी नहीं, इसके कई रीज़न होते हैं। जैसे आप बहुत सारे स्टूल या चेयर को एक के ऊपर एक रखेंगे तो यदि छेद नहीं होगा तो ये आपस में चिपक जाएंगे। छेद होने से ये चिपकने से बच जाते हैं, और यदि कोई ओवरवेट व्यक्ति इस पर बैठेगा तो छेद होने से वो अपने आप को आराम से झुका सकता है। वो प्लास्टिक फ्लेक्सिबल बन जाती है। अगर एक स्टूल जिसमें छेद है और दूसरा स्टूल जिसमें छेद नहीं है, तो जिसमें छेद नहीं है वो पूरा प्लास्टिक से कवर है, तो यदि कोई ओवरवेट व्यक्ति उस पर बैठ जाएगा तो वह टूट जाएगा, इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। और उन छेद से स्टूल और चेयर्स पर बनाने पर कंपनी का अपना काफ़ी प्रॉफिट भी होता है। अब आपको लगेगा कि छेद के प्लास्टिक से भला क्या प्रॉफिट कमा लेगी कोई कंपनी, लेकिन कंपनी लैक्स क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बनाती है। इन सभी का वेस्ट जो बचेगा उसी से कंपनी न्यू स्टूल और चेयर बना सकती है। नंबर 41, आप इस इंसान को देखो। ये इंसान आपको बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाओगे कि ये असल का इंसान है जो कि एग्जिस्ट करता था 18 सेंचुरीज़ में। इसका नाम है थॉमस वेडहाउस और ये एक इंग्लिश सर्कस परफॉर्मर था। इसका नेचुरल ही ऐसा वियर्ड नोज था और इसी की हेल्प से वो रुपए कमाते थे सर्कस में काम करके, सर्कस में परफॉर्म करके। ऐसा माना जाता था कि हिस्ट्री में सबसे लंबी नोज़ इन्हीं की है, जो कि 7.5 इंचज़ की है। ये बहुत पहले के हैं, इसलिए इनका केवल डायग्राम ही मौजूद है, और जो भी लोग इनका रियलिस्टिक फील लेना चाहते हैं उनके पास केवल एक ऑप्शन है कि उनके वैक्स स्टैचू के पास जाएं और स्किन फील करें। और कई प्लेसेस पर इनकी नोज 7.5 इंचज़ है तो कहीं पर 7.8 इंचज़ बताई गई है। नंबर 42, आपने कई समुद्री क्रिएचर देखे होंगे और जेलीफिश भी देखी होंगी। अलग अलग वियर्ड फिशेस हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, पर क्या आपने कभी ऑमलेट जेलीफिश के बारे में सुना है? जैसे किसी गर्म कार के बोनेट के ऊपर आप अंडा रख दें तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसी ही दिखने वाली एक जेलीफिश होती है जो बिल्कुल ऑमलेट की तरह दिखती है, और इसलिए इसे ऑमलेट जेलीफिश कहते हैं। और इसके भी कई स्पीसीज होते हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नंबर 43, अगर आप कभी हैदराबाद गए हैं और वहाँ घूमे होंगे तो आपने इस तरह की एक बिल्डिंग तो ज़रूर देखी होगी जो कि मछली की तरह दिखती है। ये कोई फेक इमेज नहीं है बल्कि एक रियल इमेज है। ये है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड और ये तेलंगाना में है। इसके अंदर रूम आपको बिल्कुल नॉर्मल बिल्डिंग की तरह दिखेगा, पर बाहर से ऐसा बनाया गया है कि ये पूरे वर्ल्ड का ध्यान अपनी ओर खींचती है। नंबर 44, ओरियो हर बच्चे का फेवरेट बिस्किट ही नहीं, बड़ों का भी फेवरेट बिस्किट है। पर क्या आपको इसके बारे में ये फैक्ट पता है कि इस बिस्किट के बीच वाले पार्ट को देखकर बहुत से पेरेंट्स ये कहते हैं कि ये दूध का बना है, और अक्सर ओरियो को दूध से एसोसिएट करते हैं। पर ओरियो जब से लॉन्च हुए थे तब से लेकर आज तक ये डेयरी फ्री है और वीगन है। मीन्स इसके क्रीम पार्ट में एक बूंद भी दूध नहीं होता। कोई भी ओरियो बिस्किट क्रीम बेस नहीं होता है, ना ही क्रीम पार्ट में और ना ही कोई और पार्ट में। नंबर 45, क्या आपको पता है ज़्यादातर होटल में बेडशीट कवर वाइट ही क्यों होते हैं? तो असल में हमारे दिमाग में जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है इसी की वजह से ऐसा होता है। वाइट कलर हमारे ब्रेन को शांति का अनुभव देता है। इंडिया के फ्लैग में जो वाइट कलर है वो भी शांति को दर्शाता है, और ट्रैफिक पुलिस जो वाइट कलर पहनती है वो भी पीस को डिपिक्ट करने के लिए होता है, क्योंकि वे लोगों को मैनेज करके शांति बनाए रखते हैं। और कई सर्वे में ये पता चला है कि होटल में जो वाइट कलर के बेडशीट और पिलो कवर होते हैं लोग उन्हें लग्जरी से एसोसिएट करते हैं, और ये ट्रेंड तभी से चला आ रहा है। नंबर 46, क्या आपको पता है
कि पूरे भारत में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? ऑफ कोर्स जम्मू एंड कश्मीर तो है ही, लेकिन सेफ्टी की नज़र से और देखें तो भारत के मैप का ये पार्ट जो आप देख रहे हैं उसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी लंबाई 60 किलोमीटर है और चौड़ाई मात्र 22 किलोमीटर है। और इसे चिकन पिक्स भी कहा जाता है क्योंकि यही पार्ट इंडिया के इतने बड़े पार्ट जहाँ 7 सिस्टर और सिक्किम है को जोड़ता है। और अगर कोई भी देश यहाँ पर कब्जा कर ले तो ये भारत के लिए खतरे की बात हो सकती है। इसलिए इंडियन आर्मी की इस पार्ट पर बहुत ही पैनी नज़र होती है। नंबर 47, अगर आपके कमरे को ऐसा बना दे कि आप उसमें घुस ही नहीं पाएंगे और अगर घुस भी पाएंगे तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। ये सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा होगा पर ये साइंटिफिक सच है। अगर कोई आपके कमरे में यूरेनियम रख दे और उस कमरे में कोई जाएगा तो उसके शरीर के सेल डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और 5 से 6 घंटे में वह इंसान पूरा हो जाएगा। ऐसा ही किया एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने, डॉक्टर कबागजियन ने। उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में यूरेनियम रिफाइनिंग का काम शुरू किया ताकि वो रुपए कमा सके। और 1900 के टाइम पर रेडिएशन की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और उनकी इनकम भी अच्छी खासी हो रही थी। और उनकी मौत के बाद एक ऐसा केस आया जो आपको चौंका देगा। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी मटीरियल किसी इंसान के शरीर में पाई गई थी। इस आर्टिकल को देखिए, इसमें साफ साफ बताया गया है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल इसके बॉडी में पाए गए हैं और उनके घर को क्लीन करने के लिए 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च हुआ। नंबर 48, जब भी हम नई गाड़ी लेते हैं तो हमें उसकी एक टेम्परेरी प्लेट मिलती है और थोड़े टाइम बाद परमानेंट नंबर प्लेट मिलती है जो कि रेक्टेंगुलर शेप की होती है। कनाडा देश में बहुत यूनिक चीज़ पाई जाती है जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं पाई जाती, कि जो यहाँ की गाड़ियों की नंबर प्लेट होती है वो पोलर बियर डिज़ाइन में होती है। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि किसी व्यक्ति ने अपने शौक से नंबर प्लेट कस्टमाइज़ करा ली थी, बल्कि वहाँ की ऑथोरिटी बॉडी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ही ऐसी नंबर प्लेट इंट्रोड्यूस की है। नंबर 49, क्या आपको पता है फिलीपींस देश का फ्लैग पूरी कंट्री में यूनिक है डायनामिक एलिमेंट के मामले में। वहाँ का फ्लैग डायनामिक होता आ रहा है। फिलीपींस का फ्लैग ये है जिसमें ब्लू कलर ऊपर और रेड कलर नीचे है, पर जब वॉर मीन्स लड़ाई का टाइम आता है तो ब्लू कलर नीचे और रेड कलर ऊपर हो जाता है। यानी कि जब किसी देश से लड़ाई हो रही होती है तब इनका फ्लैग चेंज हो जाता है, रेड कलर ऊपर आ जाता है, ब्लू कलर नीचे आ जाता है। नंबर 50, मोस्टली लोगों को मीठा पसंद होता है पर चीनी हमारे शरीर के लिए ख़राब होती है, इसलिए बहुत से डॉक्टर आर्टिफिशियल स्वीटनर को रेकमेंड करते हैं कि चाय में डालकर पियो। आपको मीठा भी लगेगा और नुकसान भी नहीं होगा। पर आपको पता है इसका आविष्कार कैसे हुआ था? इसे सुक्रोलोज कहते हैं और ईयर 1976 में लंदन के क्वीन एलिजाबेथ कॉलेज, जो अभी है किंग्स कॉलेज लंदन, इसके अंदर मिस्टर शशिकांत रिसर्च कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान क्लोरोनेटेड शुगर कंपाउंड इनके सामने रखा था। तो इनके सीनियर ने इन्हें कहा टेस्ट द केमिकल, और उन्होंने सुना टेस्ट द केमिकल, और उन्होंने उस केमिकल को टेस्ट कर लिया और टेस्ट करने पर केमिकल उन्हें काफ़ी मीठा लगा और ऐसे ही इन्वेंशन हुआ सुक्रोलोज यानी आर्टिफिशियल शुगर का। नंबर 51, ये एक ऐसा आईफोन केस है जो आईफोन में जल्दी ही आने वाला है। इस केस में एक सेंसर है कि जब इसे ऐसा लगेगा कि आपका फ़ोन नीचे गिरने वाला है, मीन्स आपका फ़ोन आपके हाथ से छूटकर नीचे गिर रहा है, तो इसके अपने आप एयरबैग्स खुल जाएंगे और आपका फ़ोन सेफ रहेगा। पर क्या आपको दुनिया के पहले फ़ोन का वेट पता है? नहीं, तो आपको फ़ोन का वेट जानकर अपने हाथों में दर्द महसूस होने लगेगा। मोटोरोला ने 1973 में पहला फ़ोन लॉन्च किया था जो कि कुछ इस तरह से दिखता था। इसका वेट 1 kg के अप्रॉक्सीमेट था। नंबर 52, मस्कारा गर्ल्स का एक फेवरेट आई मेकअप होता है, पर क्या आपने कभी ट्रेन को मस्कारा लगाते देखा है? आप रेलवे स्टेशन जाते हैं और आप देखते हैं कि एक ट्रेन पलकों को मस्कारा लगा रही है। ऐसी कमाल की एडवर्टाइजमेंट आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये एक्चुअली में एक मस्कारा की एड है जिसमें उन्होंने पब्लिक व्हीकल पर आई लैशेस लगा दिए हैं और नॉर्मली कुछ जगहों पर अपने मस्कारा ब्रश, और जैसे ही वह ट्रांसपोर्ट वहाँ से गुजरता है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो मस्कारा लगा रहा हो। नंबर 54, क्या आपको पता है ये देश है जो आज नहीं बल्कि 2050 की लाइफ जी रहा है? वो कंट्री है जापान, और जापानीज़ की लाइफ देखकर आपको लगेगा कि आप स्टोन एज में जी रहे हो। जापान में आपको रोड साइड ऐसे टॉयलेट देखने को मिल जाएंगे जो पहले तो ट्रांसपेरेंट लगते हैं, पर जैसे ही आप अंदर जाकर डोर बंद करेंगे ये ब्लर हो जाएंगे और बाहर के लोग अंदर बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। वहाँ पर स्क्वायर शेप के वाटरमेलन देखने को मिल जाएंगे जिन्हें लोग खाने के लिए नहीं बल्कि डेकोरेशन के लिए ज़्यादा खरीदते हैं।
जहां दुनिया में लगभग रेस्टोरेंट में वेटर्स काम करते हैं, वहीं जापान में रोबोट्स काम करते हैं। वे बहुत एडवांस रोबोट होते हैं। आपको उन्हें बस अपना ऑर्डर बताना है और वो आपको लाकर दे देंगे। किटकैट के दीवानों के लिए यहाँ बाहर है। किटकैट के यहाँ बहुत से फ्लेवर देखने को मिल जाएंगे। मैंगो फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, सोयाबीन फ्लेवर, टोमेटो फ्लेवर, ग्रीन टी फ्लेवर जैसे किटकैट के 300 फ्लेवर देखने को मिल जाएंगे और यहाँ के बुलेट भी बहुत एडवांस है। नंबर 55। क्या आपने कभी सोचा है जब हम बर्थडे का केक काटते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर लगी मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हैं, ऐसा क्यों? दरअसल ये ट्रेडिशन काफ़ी साल पुराना है और इसकी शुरुआत फॉरेन में हुई थी। लोगों का मानना था कि कैंडल को फूंक मारते हैं तो कैंडल का धुआं सीधे भगवान तक हमारी विश कर लेकर जाता है, इसलिए केक के ऊपर कैंडल लगाकर इसे बुझाया जाता है और आज इसे मोस्टली हर जगह सेलिब्रेशन के रूप में किया जाता है। नंबर 56। 2 मिनट में बनने वाली मैगी सबको अच्छी लगती है, पर आज तक मेरी मैगी कभी 2 मिनट में बनी ही नहीं। क्या आपने मैगी को 2 मिनट में बनाया है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दरअसल मैगी कंपनी लिखती तो है कि मैगी 2 मिनट में बन जाएगी, लेकिन उनका असली मतलब ये होता है कि पानी बॉयल होने के बाद मैगी को बनने में केवल 2 मिनट लगेंगे और इन रियलिटी पानी बॉयल होने के बाद 2 मिनट ही लगते हैं, पर पानी बॉयल होने में ही 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। ऐसे ही मज़ेदार और नॉलेज भरे फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।